जी तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 8.2, जिसमें वो करके सेपरेटली एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड शंट डीसी जनरेटर है हमारे पास। यहाँ पे जो देखें आउटपुट पावर हमें दे रहा है 10 किलोवाट, ठीक है। पी आउट हमें गिवन है यहाँ पे 10 किलोवाट, ओके हो गया। देन आगे वोल्टेज गिवन है 110 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है। टर्मिनल वोल्टेज हमें यहाँ पे 110 वोल्ट मिल रहे हैं। और इज़ ऑपरेटिंग एट फुल लोड, यानी ये फुल लोड पे वर्क कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। वो कहता है कैलकुलेट करें इसकी टोटल ईएमएफ। हमने इसकी ईएमएफ फाइंड आउट करके देनी है, जिसे हम ई से प्रेजेंट करते होते हैं। ये हमने कैलकुलेट करनी है, ईटी भी कभी कभार कहते होते हैं हम तो ये हमने कैलकुलेट करके देनी है। और साथ में इसकी हमें वैल्यूज़ गिवन है, और मज़ीद आर ए की वैल्यू गिवन है मेरे पास यहाँ पे 2.5 ओहम, ठीक है जी। और उसके बाद आर एफ, यानी ये तो फील्ड वाइंडिंग की मेरे पास रेजिस्टेंस है जो कि 800 ओहम है। और कहता है टोटल पावर भी आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि मुझे टोटल पावर भी कैलकुलेट करके देनी होगी इसे। तो सबसे पहले नंबर पे मुझे यहाँ पे बच्चों लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही मैं ई टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे लोड करंट की वैल्यू मालूम हो जाए, टोटल करंट ओवरऑल, वैसे मुझे टोटल करंट की वैल्यू चाहिए, तो वो मालूम करने का एक तरीकाकार होता है। मुझे पहले लोड करंट और फील्ड करंट की वैल्यू चाहिए होगी। तो लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आउटपुट पावर आपके पास है, टर्मिनल वोल्टेज है, आई एल वी टी आई एल इज इक्वल टू पी आउट होता है, यानी कि पावर का फार्मूला होता है। यहाँ पे आउटपुट पावर का फार्मूला होता है शंट डीसी जनरेटर में वी टी आई एल, ठीक है जी। तो यहीं से देखें आई एल का फार्मूला बन गया पी आउट डिवाइडेड बाय वी टी, ठीक हो गया। तो वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो ये आ गया 10K डिवाइडेड बाय 110 विच इज़ इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, हाँ, 90.9 अम्पेयर, ठीक है। उसके बाद अब मैं कैलकुलेट करता हूँ अपनी फील्ड करंट को। फील्ड करंट का फार्मूला सिंपल आप जानते हैं क्या होता है, वी एफ डिवाइडेड बाय आर एफ होता है। तो वी एफ मीन्स यानी यही वोल्टेज है बच्चों, ये आपके वी एफ इज़ इक्वल टू वी टी ही होते हैं इस कंडीशन में। शंट डीसी जनरेटर के केस में ना वी टी इज़ इक्वल टू वी एफ होते हैं, ये आपने याद रखना है हमेशा। जो हमारे पास शंट डीसी जनरेटर होता है उस केस में वी एफ इज़ इक्वल टू वी टी हो रहा होता है। तो लिहाजा यहाँ पे भी 110 ही पुट होगा, और बटे में आर एफ की वैल्यू पुट होगी जो कि 800 है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1375 अम्पेयर, ठीक है जी। अब मुझे टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट असल में आई ए है, जो मेरे पास यानी कि बच्चों अपने आर्मेचर के अंदर फ्लो कर रही होती है। ये आर्मेचर करंट इसे कहते हैं, ए करंट, ठीक है। यानी कि ए आई ए का मतलब है आर्मेचर करंट, जो कि बराबर होगी आई एल प्लस आई एफ के। दोनों की वैल्यूज़ हम सम अप कर देंगे, 90.9 प्लस 0.1375, तो ये मेरे पास आ जाती है 91.04 अम्पेयर, ओके हो गया जी। ये मेरे पास आर्मेचर करंट आ गई। तो लिहाजा अब मैं इजीली ई टी को मालूम कर सकता हूँ। ई टी का मेरे पास क्या फार्मूला होगा, वी टी प्लस आई ए आर ए, ये बच्चों इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इतना ईजी है, देखिए मुझे अभी तक याद है। तो वी टी की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास कितनी है, वी टी की वैल्यू 110 है। उसके बाद प्लस आई ए की वैल्यू कितनी है, 91.04, और आर ए की वैल्यू तो आपके सामने ही है, ये लिखी हुई 2.5। तो इसको ओवरऑल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 337.6 वोल्ट। ये आपके पास बच्चों देखो इसकी, यानी कि ए पार्ट तो हल हो गया, इसका एक पार्ट हल हो गया, जिसमें हमने कैलकुलेट करनी थी इसकी ईएमएफ जो जनरेट हो रही थी, वो हमने कैलकुलेट कर दी है। अब हमने टोटल पावर जो जनरेट होती है पीटी हमने मालूम करनी है। पीटी कैसे मालूम कर सकते हैं, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जो पावर जनरेट हो रही है वो इसी की मदद से जनरेट हो रही है, ईएमएफ जनरेटेड की मदद से। और यानी कैसे जनरेट हो रही है, इसके साथ जब करंट यानी आके मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सी बात है, वी आई का फार्मूला, क्योंकि ये एक लिहाज से वोल्टेज ही है। तो आपके पास जो टोटल पावर जनरेट हो रही है, पी जनरेट कह सकते हो इसको, या पी टी कह सकते हो टोटल पावर, वो आपके पास उसका फार्मूला बनेगा ई टी साथ में आपका आई ए। तो वैल्यूज़ पुट करो और फाइंड आउट कर लो इसको भी, तो हमारे पास आ जाएगा 337.6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आर्मेचर की मदद से ही बच्चों आपके पास पावर जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो डेट्स वाई ये फार्मूला लगा है ये आर्मेचर के वोल्टेज हैं, ये आर्मेचर की करंट है, मल्टीप्लाई होकर आर्मेचर वी आई हमारे पास फार्मूला जैसे चलता आ रहा है। तो आर्मेचर की करंट आ गई 91.04, इन दोनों को मल्टीप्लाई देने से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास आता है 3730 वाट। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ बच्चों 30.73 किलो वाट, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।